सबसे पहले तो हम हमारे शास्त्र उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्यशाओं को वंदना करता हूँ। मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मैं मंगल कामना करता हूँ। तो ने अभी तक अकुशल चित्त देखे हैं अभिधम्मा में, और अभी हमारे इसके बाद कुशल चित्त शुरू हो जाएंगे। जब कुशल और अकुशल चित्त पढ़ के हो जाएंगे तब हमें ध्यान में भी काफी अच्छा, जैसे हम कहते हैं सती संप्रजन्य, उसका भी अच्छा ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो संप्रजन्य है ध्यान में, वो हमारे ज्ञान कितना अच्छा होता है उसके आधारों पर हमारा संप्रजन्य भी उतना अच्छा हो जाता है। तो सती तो हमें बड़ा सावधानी रखते हुए एकदम मन को एकदम वीर्य से, सती को बनाने के लिए वीर्य की आवश्यकता होती है। सती को टिकाए रखने के लिए वीर्य की आवश्यकता होती है, और संप्रजन्य को बनाए रखने के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो जितना हमारा ज्ञान बढ़ते जाएगा उतना ही हमारा संप्रज्ञा बढ़ते जाएंगे। और सती संप्रज्ञा बहुत महत्वपूर्ण होता है समाधि के लिए, आगे बढ़ने के लिए, विपश्यना के लिए भी आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि समाधि और विपश्यना के जो सबसे जो गुण होते हैं, जो बारीक गुण, जो सूक्ष्म गुण होते हैं, वो संप्रज्ञा, संप्रजन्य अपने सूक्ष्म गुणों के कारण से समाधि और विपश्यना को और अच्छे से मजबूत कर पाते हैं। तो इसलिए अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो अकुशल चित्त पढ़ रहे हैं। जब कुशल चित्त पढ़ेंगे तब हमें समझ जाएगा कि सती किस प्रकार से सही में कार्य करती है, उसका कार्य कितना गंभीर है, उसका कार्य कितना डेप्थफुल है, कितना बारीक है, कितना सूक्ष्म है। जब हम कुशल चित्त भी समझ लेंगे। अभी तक हमने अकुशल चित्त समझा है, और अकुशल चित्त में हमने समझे है 8 लोभ मूलक चित्त, 2 द्वेष मूलक चित्त, और 2 मोह मूलक चित्त। ठीक है। हमने देखा है कि किस प्रकार से, जो कि हमारी समाधि में जब हम करते हैं, तो क्योंकि हम तो कुशल चित्त को तो पकड़ पाना बड़ा कठिन है। जब हिंसक मन हो तब जाके पकड़ सकते हैं। और जैसे धर्म सुन रहा है व्यक्ति, भले ही ध्यान समाधि नहीं करता है, विपश्यना नहीं करता है, पर धर्म बहुत ज्यादा सुनता है, बहुत श्रवण करता है धर्म। तो ये बहुत ज्यादा धर्म श्रवण करने के कारण से उसकी समाधि इस प्रकार से भावित हो जाती है कि वो समझ जाता है, वो भावना हो जाता है ना। जिस प्रकार से भिक्षुओं को जो एक होता है कि उन्हें आंखें बंद करके समाधि के लिए ज्यादा प्रावधान किया गया है, वही उपासकों के लिए भावना ये शब्द देखिए उन्हें समझाया गया है कि आप भावित करते हैं अपने चित्त को, अपने चित्त को, अपने मन को उस स्तर तक लेके जाते हैं कि आप अपने जीवन में होने वाली बातों को धर्मानुकूल समझ सके, और धर्मानुकूल समझ के उन बातों को हटा सके या उन बातों को फिर से प्रस्थापित कर सके, और प्रस्थापित करने की क्षमता भी आपकी बढ़ती रहे। ये सारा का सारा कार्य आप धर्म श्रवण करते 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 आपको डायरेक्टली, जैसे एक भिक्षु को डायरेक्टली प्रैक्टिस करनी पड़ती हो, डायरेक्ट फोकस करना पड़ता है, डायरेक्टली एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, वैसे उपासकों को डायरेक्ट एफर्ट्स डायरेक्टली करना नहीं पड़ता है। ये सिर्फ धर्म श्रवण करते करते और कल्याण मित्र की संगति करते करते ये इस प्रकार से भावित हो जाता है। तो हमने देखा है अकुशल चित्त के लोभ मूलक चित्त, द्वेष मूलक चित्त और मोह मूलक चित्त। हमने शुरुआत की थी लोभ मूलक चित्त से, और खत्म हुआ मोह मूलक चित्त। मोह मूलक चित्त को समझना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि मोह मूलक कैसा था, चंचल चित्त होता है, समझने की क्षमता में ही नहीं होता है, कुछ धारण करने की क्षमता। देखा जाएगा तो तीनों के तीनों जो अकुशल मूल है, लोभ मूलक कहिए या द्वेष मूलक कहिए या मोह मूलक कहिए, ये तीनों के तीनों समझने की क्षमता में ही नहीं रहते हैं। और विशेषतः लोभ मूलक चित्त त्याग समझने की, दान समझने की क्षमता में नहीं होते ये वाले चित्त। बाकी कुछ बातें समझ सकते हैं, पर लोभ मूलक चित्त क्या हो सकता है, जब बात लोभ की आएंगी, जब बात त्याग की आएंगी, जब बात दान की आएंगी, तो इसमें वो आसानी से समझ नहीं पाएंगे, इसमें वो बड़े पार्शियल हो जाएंगे।
बड़े जजमेंटल हो जाएंगे, बड़ा कॉग्निटिव बायस आ जाएगा इनमें। और उसी प्रकार जब द्वेष मूलक चित्त है, तो द्वेष मूलक चित्त में क्या हो जाता है कि मैत्री मैत्री के लाभ को या मैत्री के बल को समझ नहीं पाता है विशेषतः, है ना। बाकी चीजें समझ सकता है थोड़ा बहुत, पर जब मैत्री की बात आएंगे, जब जब उसके हमने द्वेष उत्पन्न रहेंगे और आप उसको समझा रहे हैं कि अरे उसको पे क्रोध मत कर, गलती नहीं है उसकी, समझ जा बात को, वो क्या गलती सबसे होती है, तो इसलिए गुस्से में कहता ना, अरे ये क्या गलती की बात है क्या, समझना चाहिए ना, क्या छोटी सी बात है, इतना भी नहीं समझ सकता क्या, वो बोल बैठता है ना। जब कोई क्रोध में होता है, तो पिता भी अपने छोटे बच्चों को भी बोल देता है ना, अरे इतना बड़ा हो गया, छोटे बच्चे को भी बोल देंगे अरे इतना साल हो गया, समझना चाहिए ना। किसको भी समझ जाता है। तो ये जो शब्द निकल रहे हैं, तो जैसा चित्त रहेगा उसके अनुकूल जो बातें समझ नहीं होगी वो समझ नहीं पाएगा। लोभ मूलक चित्त, तो ये आपको भी बड़े अच्छे से पता होना चाहिए कि लोभ मूलक चित्त में है, तब वो समझ नहीं पाएगा त्याग की बातें, दान की बातें। द्वेष मूल चित्त है, तब वो मैत्री की बातें नहीं समझ पाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध की धम्म देशना देने का क्रम हुआ करता था। भगवान पहले उसके चित्त को हटाएंगे, उस चित्त को परिवर्तित करेंगे, जैसा चित्त है वो चित्त को हटा के, क्योंकि जो चित्त है वैसे मन शिकार रहेगा, जो चित्त है वो मन उस दिशा में भागेगा। चित्त भागता है, मन भागता है, तो भागेगा उसका मन, इधर भागेगा उधर भागेगा। और इधर उधर कैसा भागेगा, जैसे चित्त रहेगा वैसा उधर उधर भागेगा। लोभ मूलक चित्त रहेगा तो लोभ की दिशा में ही भागेगा, जिस भी वस्तु को देखेगा वो वस्तु के प्रति लोभ उत्पन्न करेंगे। जिस भी वस्तु को देखें, लोभ मूलक चित्त है तो वो उस वस्तु से लोभ ही उत्पन्न करेगा और कुछ नहीं। आप लोभी युक्त चित्त होने के कारण से जब उसके सामने में कुछ लाके रखोगे, जब उसके सामने में कुछ आप रख दोगे, या उसके सामने में उस समय जो भी चीजें आ रही होगी, वो उसके लिए सभी सभी के सभी सिर्फ लोभ जन्य का कारण बनेंगे, अर्थात लोभ ही उत्पन्न करेंगे उसमें वो। तो ये बात आपको समझना बहुत आवश्यक है। अक्सर हम उसका जब स्थिति नहीं होती है, तब उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अरे आप समझा ही नहीं सकते उसको, क्योंकि उस समय उसका वो चित्त है ही नहीं समझने योग्य। तो लोभ मूलक चित्त के बारे में आपको ये बात समझने की जरूरत है, द्वेष मूलक चित्त के बारे में भी आपको समझने की जरूरत है। जब हम अकुशल चित्त को समझ रहे हैं तो हमारे में ये प्रज्ञा विकसित होनी चाहिए कि जब अकुशल चित्त उसमें उत्पन्न हुआ है, तो हमारे मन में जो आश्चर्य होता है ना कि ये व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, वो व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है, ये आश्चर्य जो हो रहा है हमें, वो बातें खत्म होनी चाहिए। अभिधम्म की सबसे सुंदर बात यह है कि जब आप चित्त के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ जाता है कि ये जो चित्त अभी उत्पन्न हुआ है, ये इसके हानि का कारण बनेगा, या ये जो ऐसा स्वभाव रख रहा है, क्योंकि अभी उसमें वैसा चित्त उत्पन्न हुआ है। तो जो लोभ मूलक है, जो द्वेष मूलक है और जो मोह मूलक है, ये तीनों चित्त अकुशल है। तीनों चित्तों की समझने की क्षमता वो चित्त के अनुसार रहेंगी। उनकी जो प्रज्ञा रहेंगी, लोभ मूलक में भी ज्ञान होगा, समझने की क्षमता होंगी, द्वेष मूल चित्त में भी समझने की क्षमता होगी, पर वो समझ नहीं कह सकते। याद रखिएगा, वो जो जानने की बात होगी, समझना अल्लाह हुआ, उन बातों को समझ रहे आप पूरी तरीके से, पर जब लोभ मूलक चित्त से वो जान रहा है किसी बात को, याद रखिए जान रहा है बातों को, पर चित्त कैसा है, लोभ मूलक है, तो लोभ मूलक चित्त होके वो जान रहा है यार,
द्वेष मूलक चित्त होके वो जान रहा है या मोह मूलक चित्त होके वो जान रहा है, तो उसका जानना मोह मूलक रहेगा, उसका जानना द्वेष मूलक रहेगा, उसका जानना लोभ मूलक रहेगा, क्योंकि उस समय उसके मन में वो चित्त उत्पन्न है। और हमने देखा है कि जो चित्त उसके अनुकूल चैतसिक होंगे, लोभ के साथ कैसे चैतसिक रहते हैं हमको पता है, द्वेष के साथ कैसे चैतसिक रहते हैं हमको पता है, मोह के साथ कैसे चैतसिक होता है हमको पता है। और उस समय में वो अनुभव भी वैसा ही कर रहा हूं मैं उस वस्तु को लेके। तो वो वस्तु कितनी मनोरम कितना हो, वो वस्तु कितनी प्रियदर्शी क्यों ना हो, वो वस्तु कितनी भी लुभाने वाली क्यों ना हो, पर क्योंकि जैसा चित्त है तो वो उस वस्तु से वैसा ही अनुभव करेगा। ये बड़ी अद्भुत बात है। अब बुद्ध कितने प्रियदर्शी है, बुद्ध की त्वचा कितनी सुंदर थी, सुरस्वर्ण त्वचा थी ना। बुद्ध का जब वर्णन किया जाता है तो कितना सुंदर तरीके से बोला जाता है कि जब बुद्ध चाहते थे तो वो मनुष्य उस समय जो कार्य करता था वो कार्य करना भूल जाता था, और जो कार्य कर रहा है उसे बिल्कुल उल्टा कार्य करता है। ये बड़ी सुंदर बात थी। तो अगर जो बैठा होगा वो तुरंत खड़ा हो जाएगा भगवान को देख के, जो इधर जा रहा है वो भगवान को देखते बराबर भूल जाता तो इधर चलना शुरू करेंगे, जो इधर चल रहा है वो भगवान को देखते बराबर इधर जाना शुरू कर देता है। जो खड़ा है वो बैठ जाता था भगवान बुद्ध को देख के। तो ये भगवान में इतना सुंदरता, इतना प्रियदर्शी भगवान की सुंदरता का बल था, प्रियदर्शी थे। पर कोई द्वेष चित्त से भगवान को देख रहा है, किसी में द्वेष चित्त उत्पन्न और वो भगवान को देख रहा है, और संज्ञा बनी है, क्योंकि हमने जाना है द्वेष चित्त में, हमने क्या जाना है कि द्वेष चित्त जब भी उत्पन्न होता है पटी के संज्ञा उसमें बनी होती है। द्रोमनस ये वेदना तो होती होती है, देखो द्रोमनस वेदना ये होती है, साथ में क्या होती है द्वेष चित्त में पटी के संज्ञा। तो दुख तो उत्पन्न हुआ ही हुआ है, पर जिस चीज के कारण, जिस व्यक्ति के कारण दुख उत्पन्न हुआ है वो भी उसे अलग तरीके से फ्रस्ट्रेट कर रहा है। और ये पट्टी की संज्ञा होने के कारण से जो वस्तु के कारण उसे दुख उत्पन्न हो रहा है या जो व्यक्ति के कारण दुख उत्पन्न हो रहा है वो उसे भी नष्ट करना चाहता है, वो उसे भी हटाना चाहता है। तो सिर्फ दुख नहीं होता है उस समय में, उसे हटाने की, उसे मारने की, उसे परेशान करने की चेतना भी होती है जिस व्यक्ति में द्वेष चित्त उत्पन्न हुआ है। इसलिए देवदत्त भगवान को मारना चाहता, क्योंकि ईर्ष्या थी वहां पे, वो जलता था। पर ये ईर्ष्या किसमें उत्पन्न होती है? द्वेष चित्त में। ये ईर्ष्या किसमें होती है? द्वेष चित्त में। और द्वेष चित्त में पटिग संज्ञा होती है। अगर आपने तभी नहीं हटाया, तभी उसके साथ डील नहीं किया, तभी वो चीज प्रॉपरली मैनेज नहीं किया आपने अपने मन में अकुशल चित्त को, तो फिर वो ही पटिग संज्ञा होने के कारण से उसे मारना चाहा। द्वेष चित्त की बहुत आपको संभावना रखनी होगी कि जब आपके मन में द्वेष चित्त रहेगा तो ये मत भूलिएगा कि उस द्वेष चित्त में पट्टी की संज्ञा होती है, और उस द्वेष चित्त में ईर्ष्या भी होती है। तो जब भी किसी के प्रति आपको दोरमनस भाव हो रहा होगा, दुखद भाव हो रहा होगा, आपके मन में पता होना चाहिए कि देखो, मतलब मैं इस व्यक्ति से जलता भी हूँ। कोई है क्या आपको, कोई व्यक्ति नापसंद है क्या अपने जीवन में? होगा तो याद करो और बैठो आराम से उस व्यक्ति को लेके, तो अच्छा मुझे ये व्यक्ति नापसंद है, क्योंकि भगवान ने बताया है। हम तो अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे तो लगता ही नहीं था ऐसा होता है क्या कि ईर्ष्या होती है वगैरह, क्योंकि मुझे स्वयं को लगता था कि बाबा नहीं, कि मेरे में तो ईर्ष्या है ही नहीं, मैं क्यों ईर्ष्या करूं, मेरे पास सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, फिर मुझे ईर्ष्या करने की क्या जरूरत है। और जब अभिधम्म पढ़ा, अभिधम्म को तो, अभिधम्म का तो भगवान ने अच्छी प्रकार सूक्ष्म स्थिर करके बताया, और अब भगवान कह रहे होंगे तो वहां ईर्ष्या होंगे ही होंगे। भगवान कह रहे होंगे तो वहां ईर्ष्या होंगी ही होंगी। तो फिर जब टटोल के देखा, अपने जीवन में किसी मैंने इंसिडेंट को याद किया, किसी घटना, कोई घटना के आधार पर ही, कि मैंने क्रोध में आके कैसा कैसा रिएक्ट किया, उस इंसिडेंट को याद किया।
और मैंने ये रखा है, भगवान ने बोला है ईर्ष्या होंगी, तो पहले इस बात को आगे में रखते हुए फिर मैंने पूरी इस उस घटना को देखने की कोशिश की कि कहाँ पे मेरे द्वारा किए गए प्रतिक्रिया में हम कह सकते कि ईर्ष्या के कृत्य को, ये मैंने ईर्ष्या के कारण किया, तो मिला। हाँ, ये जो मैंने कृत्य किया, ये जो मैंने रिएक्शन किया, हाँ ये ईर्ष्या के कारण हुआ। तब पता नहीं लगा, पर अभी जब भगवान ने बताया है, भगवान ने समझाया है कि जब आपके मन में किसी के प्रति द्वेष भावना रहती है, दुर्भावना होगी, तो वहां ईर्ष्या होंगी ही होंगी। जब आप किसी चिढ़ रहे हैं, जब आप किसी से परेशान हो रहे हैं, जब किसी से आपको तकलीफ हो रही है, तो वहां पे ईर्ष्या होंगी ही होंगी। ये मैंने परखने की कोशिश की, उसको मैंने घटनाओं के आधार पर देखा, किसी व्यक्ति का मैंने कैसा रिएक्ट किया, उसके आधार पर मैंने समझने की कोशिश किया, तो मुझे मिला। तो अभी जो आपने अकुशल चित्त देखा है, उस अकुशल चित्त के आधार पर आपको पकड़ना है, सबसे मोटे पैमाने पर समझना है आपको कि कौन सा चित्त है। फिर वो चित्त के आधारों पर एक एक बात, क्योंकि आपको लिस्ट है कि इस चित्त में ये बातें होती है, फिर वो बातें अच्छा टिक आउट करो कि हाँ ये ऐसी है, वो बातें ऐसे। उदाहरण हम मोटे पैमाने पे पहचान सकते हैं, हम समझ जाते हैं कि सौमनस वेदना सिर्फ लोभ चित्त में होता है, तो जब भी सौमनस होगा तो हम समझ सकते हैं कि लोभी चित्त है। जब भी दौर्मनस वेदना है तो हम समझ जाएंगे द्वेष चित्त है। और जब उपेक्षा का वेदना, तो दो भाव हो सकता है, तो सौम्य चित्त हो सकता है या फिर मोह मूल चित्त हो सकता है। ये बात तो हम समझ जाते हैं। द्वेष चित्त बहुत पहचानना आसान है। जब भी हमें किस तरह की नाराजगी होंगी, बेचैनी होंगी, निराश मन होगा, नापसंदी वाला मन होगा, तो समझ जाना वहां पे क्या है, द्वेष। अब तो जो द्वेष चैतसिक कितने निकाल लो, वो सारे द्वेष चैतसिक जो लिख के रखे वो निकाल लो, द्वेष चैतसिक, और उसके बाद परखो। उन चैतसिक के आधार पर अपने जो रिएक्शन है, जो प्रतिक्रिया है, वो समझने की कोशिश करो कि मेरी ये प्रतिक्रिया कैसे कैसे हो सकती है। ठीक है। फिर लोभ मूलक चित्त, लोभ मूलक चित्त देखो 8 है, द्वेष मूलक चित्त सिर्फ 2 है, मोह मूलक चित्त सिर्फ 2 है, लोभ मूलक चित्त कितने हैं, 8 है। अब लोभ मूलक चित्त में हमें पता है एक तो व्यक्ति सौमनस रहता है, या एक तो व्यक्ति उपेक्षा युक्त रहता है। तो जब सौमनस होगा तो जान लो कि मेरा मन सौमनस है। जब उपेक्षा युक्त होगा तो उपेक्षा युक्त पचना भी बड़ा कठिन है, सौमनस से ज्यादा कठिन है उपेक्षा युक्त चित्त को पहचानना, क्योंकि उपेक्षा युक्त का लोभ समझ में नहीं आता है कि ये लोभ है या नहीं। इसलिए कई बार लोगों को लगता है कि मैं लोभी नहीं हूं, कई बार लोगों को लगता है कि मैं तो लोभ नहीं कर रहा, तो साधारण भाव है। पर हमें पता है कि लोभ मूलक चित्त कैसा होता है, सौमनस संपयुक्तन, है ना, दिट्ठी, असंखारिक और असंखारिक। तो हमने एक बात तो समझ ली अच्छी प्रकार से अभी धम्मा पढ़ के, कि लोग जो अकुशल चित्त है वो हमारे लिए 3 तरीके से हानिकारक है, 3 तरीके से। लोभ मूलक चित्त इसलिए हानिकारक है कि ज्यादातर वो दिट्ठी होती है। ठीक है। द्वेष मूलक चित्त इसलिए हानिकारक है क्योंकि उसमें पटे की संज्ञा होती है। और मोह मूलक चित्त इसलिए हानिकारक होता है क्योंकि समझने की क्षमता नहीं रख पाता। ये 3 चित्त चित्त इन 3 बातों के कारण हमारे लिए हानिकारक है। लोभ चित्त दिट्ठी कारण हानिकारक है, क्योंकि लोभ चित्त एक तो दिट्ठिगत संपयुक्तम होता है या दिट्ठिगत उपयुक्तम होता है। पर ज्यादातर जो लोभ चित्त वाले होते हैं उनमें दिट्ठी होती ही होती है, उनमें हमेशा कोई धारणा है, वो बचपना होता है जब व्यक्ति दिट्ठिगत उपयुक्तम से कार्य कर लेता है। पर जैसे समाज में पलते जाता है, बढ़ते जाता है, तो उसकी अपनी आप धारणाएं बनते जाती हैं। जैसे आज हमारी किसी सारी धारणा बनी है किसी का भला करके कोई फायदा नहीं है, अच्छाई का जमाना ही नहीं है, पापी इंसान कोई भगवान खुश रखता है उनके घर में ही देता है, ये सारी दिट्ठी हमारे बनी ही है। नहीं कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, अरे क्या पाप पुण्य है, क्या इतना सोच के कर रहा है, हमारी दिट्ठियां बनी हुई हैं। व्यक्ति ज्यादातर दिट्ठी संपयुक्त होके ही कार्य करता है अपने जीवन। और ये दिट्ठी के कारण उसकी क्या होती है, दुर्गति होती है। दिट्ठी कारण अपने समझने की क्षमता खो बैठता है, दिट्ठी कारण उस जंजाल से, उस जाल से निकल नहीं पाता है।
लोभ मूलक चित्त इसलिए हानिकारक है कि दिट्ठी होने के कारण से वो काम करता है, दिट्ठी होने के कारण से आगे बढ़ता है, और दिट्ठी हमेशा से हानिकारक होती है। अब द्वेष मूलक चित्त में दिट्ठी नहीं होती है, पर संज्ञा होती है। इसलिए संज्ञा भी, और संज्ञा और दिट्ठी में ज्यादा अंतर होता नहीं है। दिट्ठी भी एक तरह की समझ ही है, एक तरह की समझ, जिस तरह से हम चीजों को समझते हैं। संज्ञा भी एक तरह की समझ है। याद रखिएगा, संज्ञा मतलब संज्ञा और दिट्ठी में ज्यादा अंतर नहीं होता है, बस दिट्ठी थोड़ी ठोस होती है, थोड़ी ज्यादा गाढ़ी होती है, उसको तोड़ना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और दिट्ठी हमेशा होती है, छिपी होती है इंसान। संज्ञा क्या होती है? पट्टे की संज्ञा, वो तो मारने की चेतना रखती है, वो सिर्फ मारना चाहती है, उसका नुकसान करना चाहती है, पर वो उतना लंबे समय के लिए पकड़ नहीं रह सकती है। जन्मों जन्मों के लिए उतना संभावना नहीं होती है, पर संज्ञा होने के कारण से होता है। तो संज्ञा हर जगह काम कर रही है। मोह मनोचित्त चित्त का ये है कि मोह मनोचित्त चित्त में संज्ञा नहीं होती है उतना, क्योंकि समझ नहीं पाता, इतना चंचल होता है, किसी बात को समझने की क्षमता नहीं रख पाता है, किसी बात का ठीक प्रकार से भोग ही नहीं कर पाता है, किसी बात को ठीक प्रकार से पूरी तरीके से ना नफरत कर पाता है, ना पूरी तरीके से लोभ कर पाता है। मोह मूलक चित्त, इसलिए मोह मूलक अपने आप में इतना कमजोर होता है कि बहुत ही कम ही उत्पन्न होता है। एक तो द्वेष साथ हो लेगा, या तो एक तो लोभ के साथ हो लेगा, पर मोह अकेला नहीं रह पाता ज्यादा समय तक, क्योंकि बातों का भोग ही नहीं कर पाता ना। इसलिए वो ससंखारिकम असंखारिकम होता ही नहीं, उसमें क्षमता ही नहीं आ पाती है। जब वो लोभ मूलक हो जाएगा मोह, या जब वो द्वेष मूलक हो जाएगा, तब जाके वो ससंखारिकम असंखारिकम हो सकता है। और मोह में इतनी क्षमता नहीं कि इतना इतना वो स्वाद ले नहीं सकता कि किसी को निकट बोले, किसी का दूर बोले। कोई ज्यादा पावरफुल है, कोई कमजोर हो, उसमें क्षमता ही नहीं है पावरफुल या कमजोर होने की। तो ये जो तीन चित्त है, ये तीन चित्तों के, ये जो तीन मूलक चित्त है, लोभ मूलक चित्त, द्वेष मूलक चित्त और मोह मूलक चित्त, इन तीनों चित्तों के, इन तीन मूलक, जो कि 12 होते हैं, 8 2 2 12 होते हैं। ये 12 चित्त के आधार पर आपको ये समझना होगा, आपको ये देखना होगा अपने जीवन में कि किस प्रकार से ये चित्त है तो चैतसिक है, लोभ मूलक चित्त है तो ये चैतसिक है, द्वेष मूलक चित्त है तो ये चैतसिक है, मोह मूलक चित्त है तो ये चैतसिक है। आज से इस तरीके से आप अभ्यास कीजिए कि मैं चंचलता अनुभव कर रहा हूँ क्या, मैं बेचैनी अनुभव कर रहा हूँ क्या, मतलब मोह मूलक चित्त। मैं उदास फील कर रहा हूँ क्या, मतलब द्वेष मूलक चित्त। अब देखो, उदास है, बोल सकता है कि हमने द्वेष है, उदास है ना, तो द्वेष होगा। द्वेष पकड़ में आ रहा, तो देखो ईर्ष्या पकड़ में आ रही है क्या, कुछ पछतावा पकड़ में आ रहा है क्या, कुछ ना कुछ तो पकड़ में आ गया। और फिर एक को पकड़ते पकड़ते बाकी चीज को ही पकड़ने का थोड़ा सा प्रयास करो, तो अपने आप धीरे धीरे आप पकड़ते जाओगे। लोभ मूलक चित्त है, तो लोभ मूलक चित्त में भी कैसा होता है, तो ये सारे चैतसिक के आधार पर समझने का प्रयास करो। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम चार्ट के आधार पर समझने की कोशिश करें, क्योंकि आज तो हम दूसरे बिहार में आए, इसलिए हम वो बोर्ड ला नहीं सके। नेक्स्ट क्लास में हम चार्ट के आधार पर तीनों चित्तों का डिफरेंसेस समझने की कोशिश करेंगे। पर याद रखना, तीनों चित्त के कृत्य अलग अलग है, इसलिए ये कहना कि द्वेष मूल चित्त ज्यादा खराब है या लोभ मूल चित्त ज्यादा खराब है, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्योंकि आप हर एक चित्त के कारण अलग अलग गति प्राप्त होती है, और वो अलग अलग गतियों में, समझ जाओ, कोई एक द्वेष के कारण प्रेत योनि में जा रहा है, कोई एक लोभ के कारण प्रेत योनि में जा रहा है। भले ही प्रेत योनि में जा रहे हैं, पर प्रेत योनि में जाने पर भी अलग तरह का दुख भोगेंगे। जो द्वेष योनि में गया है, शायद से प्रतिशोध की आग में ही जलता रहेगा। जो लोभ योनि में गया है, वो लोभ के कारण वहीं पे फंसा रहेगा। तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि अंततः लोभ मूलक चित्तों के अकुशल कर्म कर रहा है या द्वेष मूलक चित्तों के अकुशल कर्म कर रहा है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें तीव्रता कितनी है, ये लोभ की तीव्रता कितनी है, द्वेष की तीव्रता कितनी है, उसके आधार पर उसके कर्म की तीव्रता और उसके कर्मों के दुख निर्धारित होते हैं। ससंखारिक होकर कर रहा है या असंखारिक होकर कर रहा है, फिर संज्ञा कितनी तीव्र थी। जैसे कि देखिए, एक जो भिक्षु जिसकी चीवर के प्रति आसक्ति थी, क्योंकि उसके बहन ने दिया था, तो भिक्षु होने पर भी शीलवान भी रहा होगा, बहुत शीलवान रहा होगा, भगवान के समय का रहा है। पर आसक्ति होने के कारण से मृत्यु के बाद क्या हुआ, उसी चीवर में खटमल बन के उत्पन्न हुआ, क्योंकि लोभ की तीव्रता थी, ये शीलों को हावी हो गया, उसकी समाधि को हावी हो गया। लोभ की तीव्रता, कर्म नहीं था, सिर्फ मनोकर्म था, उसका मनोकर्म, उसमें कायिक और वाचिक कर्म नहीं था, सिर्फ मनोकर्म था कि चीवर के प्रति उसका बहुत लोभ था।
ऐसा कुछ ज्यादा कुशल कर्म तो हुए नहीं होंगे, समाधि का बल होगा, शील का बल होगा, लेकिन फिर भी देखो मरने के बाद कहाँ पे चला गया वो, उसी चीवर में खटमल बन के पैदा हो गए। क्योंकि भले ही कर्म की तीव्रता नहीं होंगी, पर उस लोभ चित्त की, उस लोभ की तीव्रता थी। उसी प्रकार वो जो यक्षिणी थी, काल यक्षिणी, काली यक्षिणी, उसका क्या हुआ? कितने जन्मों तक यक्षिणी बन के पैदा हुई और उसके बच्चे खाई उसने। इतनी तीव्रता, जन्मों तक उनका चक्र चल रहा था, जन्मों तक, क्योंकि द्वेष की तीव्रता थी। तो इसलिए कर्म और मोह मूलक चित्त में तो तीव्रता होती ही नहीं है। उनकी संभावना होती है कि वो पागल हो, क्योंकि वो किसी कर्म को भोग ही नहीं पाता मोह मूलक चित्त। तो उसके कर्मों की बनने की समस्या बहुत होती है, लेकिन ये भी है कि अव्याकृत हो जाते होंगे उसके, ना कुशल ना कुशल, पर क्योंकि मोह मूलक चित्त है तो अकुशल बन जाता है, कुछ भी ढंग से नहीं कर पाता, कुछ भी पूर्ण रूप से कर नहीं पाता। संभावना होती है कि पुण्य भी कर रहा है, मोह के कारण कर रहा है, तो पुण्य करता, कई बार कहते हैं ना कि बनते मैं इतना पुण्य करता हूं पर मुझे लाभ नहीं मिल रहा है, ये संभावना है कि वो पुण्य क्या मोह मूलक के कर रहा है, इसलिए उससे क्या नहीं मिल रहा, लाभ नहीं मिल रहा। तो इसलिए चित्तों का हमने आज आधार समझा कि